Welcome back in our online session for Maths 2. I am Naina Gite ma'am, your Maths teacher. In Maths 2, our current topic is coordinate geometry. Coordinate geometry. From last 3 and 4 session, we already solved some example from practice set 5.2. We solved all example from question number 1 to 9 using section formula, midpoint formula and centroid formula. Today we are going to see question number 10 from practice set 5.2. In this question we are going to use two different formula, midpoint formula or section formula, etc. So listen carefully. First, question number 10. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment AB with A 27 and B -4 -8. Here AB is segment given and you have to find out the coordinates of the points. पॉइंट्स हमें दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर, जो पॉइंट्स है कि जिसके कारण सेगमेंट ट्राइसेक्शन कर रहे हो. पॉइंट क्या कर रहे हैं उस सेगमेंट को? ट्राइसेक्शन मीन्स इन 3 equal parts. All two these points divide AB segment in 3 equal parts, means 3 section. Solution. Suppose AB is a segment. AB is a given segment. Coordinate of A are 2 and 7 which is given and B -4 -8. तो हमने A और B के कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं. AB सेगमेंट ड्रॉ कर लिए है. तो यहाँ पे अगर सेगमेंट के 2 पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट होता है, मिड पॉइंट या दूसरा कोई पॉइंट. अगर मिड पॉइंट नहीं होगा तो किसी उस सेगमेंट को कुछ रेशो में वो डिवाइड करता है, राइट. अभी हमें 2 सेक्शन में डिवाइड ना करते हुए 3 सेक्शन में उसको डिवाइड करना है. सो देयर शुड बी 2 पॉइंट ऑन सेगमेंट AB which divides in 3 parts of given segment. Suppose here are P point. मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक P point है. Suppose here second point Q point. P and Q divides AB in 3 parts. AP, PQ and QB. All these 3 parts are equal. AP is equal to PQ is equal to QB. मतलब P और Q के कारण इस AB का 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया है और ऑल सेक्शंस आर इक्वल इन लेंथ. तीनों सेक्शन जो सेगमेंट के दिए हैं ऑल दीज आर इक्वल मीन्स AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB. सपोज दिस इज अवर इक्वेशन 1. अभी हमें कोऑर्डिनेट एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट दिए हैं उसको हम पहले मान लेते हैं x1 y1 कौन से x2 y2. सपोज अगर आपने डायरेक्टली किया तो भी यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 करना पड़ेगा. आपको जैसे करना है उस तरह से हमें पॉइंट लेना है. सपोज ए के मैंने मान लिए हैं यहाँ पे x1 y1, बी सपोज x2 एंड y2 एंड p एंड q के मैं यहाँ पे कर ले हूँ x3 y3 एंड q कोऑर्डिनेट x4 एंड y4. ईजी जाने के लिए मैंने ये सब कोऑर्डिनेट इसको मान लिए हैं. ओके. और P और Q both points are divide this segment in 3 equal parts. So I write here AP is equal to PQ is equal to QB. उसे मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है. ओके. सपोज यहाँ पे हम कोई पॉइंट पहले लेते हैं. P पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे. सपोज AB इस सेगमेंट को P पॉइंट 2 भागों में डिवाइड कर रहा है. कुछ रेशो में वो डिवाइड कर रहा है. कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है वी डोंट नो, हमें पता नहीं है, राइट. लेकिन AP रेशो PB हमें ज्ञात नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है. तभी हम यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी कैन फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x3 एंड y3. तो हम पहले AP और PB का रेशो फाइंड आउट करेंगे. मतलब वो 2:3 या 3:2 है या 1:2 है, समथिंग जो भी होगा. सो आई राइट हियर AP रेशो PB मीन्स AP अपॉन PB. उसका रेशो हम इस तरह से लिखते हैं इज इक्वल टू
AP upon PB. AP as it is AP upon. Now observe the segment PB. P और B सेगमेंट के लिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे PB इज इक्वल टू PQ प्लस QB. सो आई कैन राइट हेयर PQ प्लस QB. किसके जगह पे मैंने लिखा है? PB के जगह पे. राइट डाउन हेयर इज PB इज इक्वल टू PQ प्लस QB. PQ प्लस QB. बट फ्रॉम इक्वेशन 1 PQ इज इक्वल टू AP, QB इज इक्वल टू ऑल्सो AP. मतलब तीनों सेगमेंट इक्वल है, इसलिए हम PQ की जगह और QB की जगह AP सब्स्टिट्यूट करेंगे. देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन AP प्लस AP. देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन 2 टाइम्स AP. समझ में आया ना आपको ये? क्योंकि मैंने PQ और QB की जगह AP लिया है, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमें दिखा है AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB. सो आई राइट हियर AP प्लस AP. सो यू गेट ट्वाइस AP. बोथ AP गेट कैंसल, AP कैंसिल हो जाएगा. सो यू गेट AP अपॉन PB. रेशो ऑफ AP अपॉन PB इज 1 अपॉन 2. सो यू कैन राइट हियर AP और PB का रेशो होगा 1:2. So first we find out the ratio between segment AB which divides by point P. P पॉइंट के कारण AP और PB 1:2 रेशो में डिवाइड हो गया है. तो अभी हमें M और ये पूरा N सेक्शन हो गया, M/N, राइट. तो हमें रेशो मिल गया है. देन वी कैन यूज सेक्शन फार्मूला टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P, x3 एंड y3. तो M/N विच आर 1:2. तो सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला क्या है हमारा सेक्शन फार्मूला? उसके पहले हम कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं. हमें AB में सेक्शन फार्मूला लगना है, AP और P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. इसलिए A के कोऑर्डिनेट है हमारे 2, 7 विच आर x1 y1. B के हैं -4 -8 x2 y2. M is equal to 1 and N is equal to 2. We have to find out P x3 y3. हमें x3 y3 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं P पॉइंट के. सो बाय सेक्शन फार्मूला x3 इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 upon m plus n. Therefore x3, substitute the value of m, x2, x1, y2, y1, all value which are given. x2 is equal to -4 और m की वैल्यू क्या है? 1 है. सो 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है हमारी? 2 अपॉन 1 प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इंटू what is the value of y2? -8 plus 2 into y1 which is 7 upon 1 plus 2. Therefore, sorry, here write down y3. x3 is equal to 1 into -4 which is -4 plus 2 2s are 4 upon 3 and y3 is equal to -8 into 1 -8 plus 2 7s are 14 upon 3. Therefore, x3 is equal to -4 प्लस 4 क्या होगा यहाँ पे? 0 अपॉन 3 एंड y3 इज इक्वल टू प्लस 14 है और -8 है. सो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम 14. यू गेट -6. You get -6 अपॉन 3. डिवाइड करने के बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -6 अपॉन 3.
minus 6 upon 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. So in last x3 is equal to 0 and y3 is equal to minus 2. y3 is equal to minus 2. Sorry, y2 is equal to plus 2, क्योंकि 14 प्लस है, सो प्लस 6 हमें मिलेगा. यहाँ पे बाय मिस्टेक आई राइट इज माइनस 6, तो आपको प्लस 6 करना है यहाँ पे. 6/3 इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6. 14 में से 8 को हमने माइनस किया है, 14 प्लस है इसलिए प्लस 6 बचा, 6/3, 3 2 जा 6. सो यू गेट y3 is equal to 2. y3 is equal to 2. In last coordinate of point P, write down coordinate of point P, x3 comma y3 is equal to 0 and 2. मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट 2 होगा. अभी हमारे P के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए हैं, अभी हमें Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. ओके, यहाँ पे मैं रब करती हूँ वापस. नाउ ऑब्जर्व द गिवन सेगमेंट पीबी सेगमेंट को आप ऑब्जर्व करो. अब पीबी सेगमेंट क्यू पॉइंट के कारण इक्वल पार्ट में डिवाइड है ऑलरेडी, राइट. पीबी इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू बी, बट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी है. पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी है, मीन्स पी बी इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू बी, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी है, राइट. तो क्यू क्या हो गया उसका, देयरफॉर क्यू इज अ मिड पॉइंट. किसका, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पीबी. पीबी का हुआ, नॉट एबी का नहीं है, हम पीबी की बात कर रहे हैं. आप सेक्शन फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, लेकिन वापस वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा. तो डायरेक्टली इजी करने के लिए मैंने क्यू को मिड पॉइंट लेकर मैंने यहाँ पे हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना है, विच इज़ इजी प्रोसेस. पीबी का जो मिड पॉइंट है, क्यू इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पीबी. क्यू इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पीबी का मिड पॉइंट है. सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी हमारे क्योंकि x4 y4 है, सो राइट डाउन x4 इज इक्वल टू पी के x3 y3 x2 y2. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y4 इज इक्वल टू y3 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2. So therefore x4 is equal to, what is the value of x2? x2 की वैल्यू क्या है, -4 प्लस x3 की वैल्यू हमें अभी मिली थी, क्या मिली थी हमें x3, 0 and 2 प्लस 0 अपॉन 2 एंड y3 इज इक्वल टू y2 -8 प्लस y3 की वैल्यू क्या है हमारी 2 अपॉन 2. So you get x4 is equal to therefore x4 is equal to -4 plus 0 means -4 upon 2 and y4 is equal to -8 प्लस 2. यहाँ पे भी माइनस होने वाला है, -8 में से 2 गया, -6 अपॉन 2. therefore x4 is equal to 2 2 जा 4 -2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and y4 is equal to 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 -3. तो हमें क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिले, जो x4 y4 हमने माने थे -2 एंड -3, और पहले हमने p के फाइंड आउट किए विच आर x3 और y3 हमने उसको मान लिया था विच इज 0 and 2. सो वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ
we find out the coordinates of point P and Q which divides segment AB in trisection. तो P and Q पॉइंट के कारण AB सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. So using section formula and then using midpoint formula we find out the coordinates of point P and Q. इस तरह से अगर ट्राई सेक्शन में हुआ है तो उसके 4 सेक्शन में वो डिवाइड हो सकता है. अगर 4 सेक्शन में डिवाइड होना है तो दिए गए सेगमेंट के अंदर आपके यहाँ पे P और Q 2 पॉइंट्स थे तो वहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स हो गए. ओके, 12 क्वेश्चन नंबर 12 या 11 वैसा ही है, वो हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.